एवरीवन, वेलकम टू माय डोली का शियाना यूट्यूब चैनल। तो देखिए 17 नवंबर से छठ शुरू हो चुका है। तो कल था 18 नवंबर और इसमें खरना था। तो खरने में यहाँ पे चूल्हे पे ही खरना का सारा प्रसाद बनता है। तो देखिए चूल्हे पे गुड़ की खीर बन रही है। तो जो व्रत रखता है, व्रती जो होती हैं, वही इस प्रसाद को बनाती हैं। तो चूल्हे पे देखिए माँ जी ने व्रत रखा हुआ है और माँ जी ही इस प्रसाद को बना रही हैं। इस प्रसाद को बनाने के लिए पता क्या होता है कि जो व्रत रखता है वही बनाता है, क्योंकि वो खाली पेट होता है। जो बाकी सदस्य भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो वो बनवा सकते हैं। लेकिन प्रसाद तो खाली पेट ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे माँ जी ने ही व्रत रखा है। कम से कम एक अपने घर का प्रसाद चढ़ा था, तो दूसरा 2 कुटुंब के चढ़े थे। तो ऐसे कम से कम 150-200 रोटियां बनी थी। जो माँ जी ने प्रसाद का तो बना लिया था, बाकी जो घर के लिए रोटियां थी वो चाची लोगों ने बनाई थी। तो प्रसाद की भी कम से कम 100 रोटी के आसपास तो माँ जी ने बनाया ही होगा। तो इस तरह से ये खरना हुआ था। तो उधर तो प्रसाद बन रहा था, तो इधर देवर सब ने यहाँ पे खूब सारे पटाखे लेकर आए। संध्या अर्घ और प्रात अर्घ में जो जलाए जाते हैं पटाखे, तो इसमें से 2-4 पटाखे तो मैं भी रख लूँगी, मैं भी छोड़ूंगी क्योंकि मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये चक्री और ये अनार छोड़ने में। तो मैंने ये 2-3 रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बच्चा पार्टी ने इतना परेशान कर दिया। माँ जी तो वहाँ पे व्यस्त थी, तो भर दिन तो इनको ले ही नहीं पाए हैं, क्योंकि व्रत में भी थे और दूसरा प्रसाद भी बनाना था। उसके बाद प्रसाद तो बन चुका था खरना का। तो यहाँ पे अब उसको भगवती को और यहाँ पे प्रसाद को भोग लगाना था। यहाँ पे गांव में नवेद बोलते हैं और शहरों में तो पता ही प्रसाद बोलते हैं। गांव देशों में तो, शहरों में भी जो जैसा करता है गांव के हिसाब से उसको वैसे ही बोलता है। तो यहाँ पे नवेद चढ़ रहा था। तो 2 तो कुटुंब के थे, एक अपना था। तो यहाँ पे पतीले में देख रहे होगे आप, अलग अलग यहाँ पे खीर बनी हुई है। तो बड़े वाले पतीले में अपना खीर है अपने घर का, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे पतीले हैं, उसमें 2 कुटुंब लोगों के खीर है, क्योंकि उनका भी यहाँ पे चढ़ा था। ये सब का प्रसाद माँ जी ने अकेले ही बनाया था। छोटे छोटे पतीले देखने को मिल रहे होंगे आपको, ये भी कुटुंब के हैं और ये बड़ा वाले पतीले में अपना है। तो इस तरह से ये खरना का प्रसाद चढ़ाया गया, नवेद चढ़ाया गया।
उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने के बाद माँ जी यहाँ पे भोग लगा के दरवाज़ा बंद कर देती हैं, फिर दरवाज़ा खोलती हैं और सारे बारी-बारी यहाँ पे वो छठी मैया के गोड़ लगते हैं। तो मैंने भी लगा, उसके बाद बारी-बारी से बाकी लोग लगे थे और आरुष को लेके फिर मैंने लगा क्योंकि माँ जी ने बोला आरुष को साथ में लेके छठी मैया के पैर लगने हैं, गोड़ लगने हैं। तो यहाँ पे मैं आरुष को लेके लगी गोड़ छठी मैया के। कहते हैं जो छठी मैया के व्रत नहीं करता है, उनके पैर लगने से, दर्शन करने मात्र से ही उनका पुण्य मिल जाता है। तो आपको मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो आप भी बैठे-बैठे घर जो भी वीडियो देख रहा है अपनी मन्नत माँग लीजिएगा। और वैसे भी इस भगवती घर में इतना वो है शक्ति कि अगर कुछ भी माँगो तो पूरा होता है। एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने जब-जब कुछ भी माँगा है वो पूरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बार-बार अपने देवर को हटा रही हूँ और मेरे दिल्ली में चाचा-ससुर हैं, उनको वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा है, देख रहे हो आप जैसे वीडियो कॉल पे वो दिखा रहा है। वो दिखा आरुष को रहा है, लगे हाथ वो मुझे भी दिखा दे रहा है। तो बार-बार मैं उसको साइड कर रही थी कि हट जा, मुझे मत दिखा, मेरे तो ससुर लगे ना। तो इस तरह से माँ जी ने अपना भी यहाँ पे प्रसाद निकाल लिया क्योंकि खरना की रात को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसी में से माँ जी भी थोड़ा-थोड़ा खाती हैं। लेकिन माँ देखिए माँ जी ने अपना भोग निकाल लिया, केला, खीर और रोटी। देखिए अभी देवरानी गोड़ लगने आ रही है छठी मैया के और देवर लग के जा चुके हैं और बाकी सदस्य भी इसी तरह से छठी मैया के गोड़ लगने आएँगे और कुटुंब सब के भी लोग। तो यहाँ माँ जी बैठी हुई हैं अपना प्रसाद लेके क्योंकि सभी गोड़ लगेंगे, उसके बाद ही माँ जी अपना प्रसाद ग्रहण कर लेंगी। तो आप भी घर बैठे-बैठे छठी मैया के गोड़ लग सकते हैं। आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगी छठी मैया। जय हो छठी मैया की।